तो आज है 27 फेब, आज मार्केट ने कैसे काम किया उसके पहले आप ये समझ लीजिए। आज एक लाइव ट्रेडिंग जैसे कल एक सेशन बनाया गया था, वैसे ही सेम आपको अभी डेली मिलेगा। एक जब तक वो कंसेप्ट जो भी 3-4 चीजें हैं जो लाइव मार्केट में समझाने वाली है वो क्लियर ना हो जाए, ठीक। तो आज भी एक हो गया था पूरा सेशन रिकॉर्ड, बट द वीडियो गॉट सम इश्यूज, सो वो वीडियो अपलोडेबल नहीं है, तो इसलिए ये अपलोड नहीं हो पाया। सो कल से तो वैसे ही जो कंटिन्यू होगा वो होगा ही, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट में कैसे काम किया है और आप कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका व्यू क्या था। अगर हम व्यू डिस्कस करें तो आपका सिंपल व्यू था कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा, जैसे ऊपर से इसने 47,000 है, नीचे में 500, तो मार्केट में साइडवेज आपको दिखेगा, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने सेम किया। इसी टाइम पे आपको अपडेट मिल गया था कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है, तो काम करना नहीं है। तो आपको क्या बताया गया था, मार्केट में अगर नीचे जाए तो हम सेल साइड का सेटअप बनाएंगे, अगर ऊपर निकलता है तो उसी डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड ऐसा है। तो अब आपको तो नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, तो अगर इसी साइड ओपन होता है, इसी साइड मार्केट इसके स्टॉप लॉसेस खाएगा, या फिर आपको दो पॉइंट बताए गए थे, एक तो उसी डायरेक्शन में लेना है या फिर किसी एक डायरेक्शन का हिट होने का वेट करना है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड कहाँ बनता है देखिए। पहले तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ना कि गैप डाउन, पहला पॉइंट, राइट। दूसरा आप ये देखिए कि मार्केट में यहाँ से लो वगैरह ब्रेकडाउन तो हुआ, बट यहाँ पे देखिए यही से सपोर्ट ले लिया, इसने भी यही से सपोर्ट ले लिया, निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं। अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो आपको निफ्टी में भी दिखेगा कि ये देखिए इसी जगह से लो से सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे ट्रेड बनाने का कॉल साइड कोई बेनिफिट नहीं। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट था तो हमने आपको क्या अपडेट किया था कि यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉल नहीं जा सकते, आपको वेट करना पड़ेगा एसएल वगैरह क्रिएट होने का। उसके बाद इसी जगह पे अगर आप देखेंगे निफ्टी में 931 के आसपास, 931 लगभग लगभग इसी जगह के आसपास, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन टाइप मार्केट के अंदर आया है इसी जगह से। तो यहाँ पे एक कॉल साइड का एंट्री बनता, बहुत लोगों ने लिया भी, टारगेट भी मिल गया, ठीक। पहला लॉजिक ये बनता, रीजन क्या था कि मार्केट में यहाँ से क्लोजिंग से रिजेक्शन लिया और 500 का ब्रेकडाउन किया, बस पहला पॉइंट ये। दूसरा ये था कि मार्केट में अभी देखिए यहाँ पे क्या बना, जब ब्रेकआउट हुआ तो इसका एक डब्ल्यू पैटर्न बना, तो यहाँ पे जिसने भी सेल किया वो एक सही था, ठीक है। ये सारे देखिए, ये सारे सेटअप ना पूरा लाइव में आपके लिए डिस्कस सेशन पूरा बनाया गया था, बट द वीडियो गॉट इशू, सो उसमें वो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। सो आप ये समझिए कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक। ये टाइमिंग देख लीजिए, बराबर 940 पे एंट्री होता पुट साइड का, एंड निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो गया, इसमें भी ब्रेकआउट हो गया। अगर आप इसको रेजिस्टेंस भी कंसिडर करें तो एक इंडेक्स क्या हो गया देखिए, पहले तो इसने ब्रेकआउट किया, अगर आप इसको रेजिस्टेंस भी मानते हैं तो निफ्टी ने क्या किया, उसी जगह पे सेम 940 के आसपास क्या किया, इसने एक ब्रेकआउट दिया, तो एक इंडेक्स ब्रेकआउट हो गया, एक इंडेक्स होल्ड। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको ऐसे ही एक दो चार एग्जांपल मिल जाएंगे अभी सामने में, तो आपको क्लियर हो जाएगा जिनका भी ये डाउट है, ठीक। तो यहाँ से मार्केट में एंट्री हुआ, 70 से 80 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दे दिया। उसके बाद मार्केट में देखिए क्या है, आप समझिए सिंपल, आप मेजर लेवल ये है, ठीक। और मार्केट में देखिए मेजर लेवल ये है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, पहले तो यही से सपोर्ट लिया, तो यही से सपोर्ट लेने से क्या होगा, मेजर लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो कुछ रिटेल ट्रेडर बाय करते, जब बाय किया तो मार्केट में वापस उनके एसएल हंट हो गए। अब यहाँ पे मार्केट में डोजी बना, ये रिजेक्शन नहीं है, ये डोजी है, बट आपको पता है डोजी या रिजेक्शन पे आपको काम नहीं करना है, हमने ऑलरेडी बताया है कि कहीं पे भी एंट्री बने डोजी या रिजेक्शन पे आपको काम नहीं करना। तो यहाँ पे तो आपका एंट्री नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक। बट ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मार्केट ने तो मेजर एक एम पैटर्न का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन। तो आज है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, उस हिसाब से आपका क्या रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, टोटली अपसाइड का रहेगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्लियर टूवर्ड्स अपसाइड, क्यों, क्योंकि एम पैटर्न बना है। तो यहाँ पे तो आपका एंटर नहीं होगा, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय ऑन रिट्रेसमेंट का कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, आप सिंपल समझिए, मार्केट में एक अपमूव आया, तो यहाँ पे हमने आपको सिंपल कहा था कि अवॉइड कर लीजिए, ट्रेड करना नहीं है, सिंपल। क्यों, क्योंकि देखिए बेनिफिट मिलेगा नहीं, मार्केट में आपको समझना है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, यही से सपोर्ट ले लिया तो क्लियर नहीं, जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं। फिर मार्केट में 500 से क्या ले लिया, रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन किया, बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप, यहाँ पे एंट्री, कंटिन्यू अपसाइड। उसके बाद हमने आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था, कौन सा सपोर्ट लेवल बताया था, याद करिए, 46,400 आपको लेवल बताया था। मार्केट आया यहाँ से, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया और उसको पूरा ये कर दिया। तो ये कौन कर सकता है, इज इट एनी इज एनी रिटेलर ट्रेडर कैन डू, कैन एनी रिटेलर ट्रेडर कैन डू, नेवर।
कौन कर सकता है? जस्ट ऑपरेटर थिंग्स। तो यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एसएल थे वो क्या हो गए, ट्रिगर हो गए, क्योंकि एम पैटर्न के हिसाब से सारे एसएल क्या थे, अपसाइड थे। वो आपको अगर समझ आ गया तो आपको समझ आएगा। देन मार्केट वेंट अप, देन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे सेटअप बनते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बनते। रिजेक्शन आया एक, बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप, यहाँ पे एक स्वीप किया मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड, बट ये थोड़ा एंट्री ऐसे बनेंगे नहीं, लेना भी नहीं ऐसे एंट्रीज, अवॉइड करना, ठीक है। रीजन ऑफ अवॉइडेंस ये सिंपल है कि मार्केट में आप देखिए कि जो मोमेंटम है यहाँ पे, वो कुछ बायर्स को और एक्टिव करने देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को एक्टिव किया, अगर उसके बाद मार्केट फॉल करेगा तो ये कंटिन्यू सेलिंग हो जाएगा, बट फास्ट बाइंग है तो सेलिंग थोड़ा सा और चाहिए था, या कुछ और मार्केट में और थोड़ा सा सेलिंग होता है, बट ठीक है, ये एज अ रिस्की ट्रेड आप इसको कंसिडर करिए, ठीक है। एक बार आप निफ्टी को देख लीजिएंगे तो कम आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पे लेना था या नहीं लेना था। 1310 की बात है, तो 1310 एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो इट्स गुड, यस, निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा जो लास्ट ट्रेड सेटअप था, उसके बाद तो आप लेते भी तो देखिए फिर ये वही सेटअप बनता कि इसने देखिए क्या लिया। अभी हमने आपको और एक रेजिस्टेंस बताया था 729 के आसपास कल के व्यू वीडियो में, कि अगर मार्केट ऊपर कहीं आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा, तो मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया। देखिए पहले क्या किया, मेजर लेवल का क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट से आगे बायर एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे मिल गया, तो बायर्स अपना सेटअप भी एक्टिवेट हो गया। अपर साइड एसएल नहीं है मार्केट के अंदर, जाएगा नहीं ऊपर, ऐसा एक कंसिडर करिए एज अभी के लिए। मार्केट में कुछ जितने रैंडम बायर है उनको निकालने के लिए मोमेंटम आया, बट अपना डायरेक्शन तो अपसाइड का है, तो इसने वापस ब्रेकडाउन किया, वापस यहाँ से अप गया मार्केट, देन पूरा टोटली साइडवेज हो गया। रीजन ऑफ साइडवेज आप समझिए, मार्केट में आप एक पॉइंट समझिए, अगर आप ये पॉइंट समझते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्या क्लियर हो जाएगा, जस्ट अंडरस्टैंड। पहले उससे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे एक एंट्री बनी थी, ये वाला, ठीक है, 1119 पे, तो इसको आप समझ लीजिए पहले तो 1119 लगभग लगभग यहाँ गई, ठीक है, यहाँ गई। अब यहाँ पे समझिए हुआ क्या, कैसे काम हुआ। इसने भी क्या किया, एक कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लिया, ठीक, इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो अगर आप देखेंगे सपोर्ट वाला कैंडल कौन सा है, अगर आप देखेंगे ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अपना 1119, ये बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी में देखते हैं हम, तो निफ्टी में 1119 को इसने क्या ले लिया, सपोर्ट, उसके बाद एक ब्रेकडाउन करके वापस मार्केट अप मूव गया, बट इसने क्या ले लिया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो एक इंडेक्स सपोर्ट, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, कंटिन्यू अपसाइड, ठीक। तो अब देखिए आपको ये समझना है, देखिए मार्केट में ये मूव हो गया, ये मूव हो गया, ये मूव हो गया, ये मूव हो गया, तो अभी मार्केट में एक बहुत अच्छा अप मूव आ गया है, एज अगर हम देखें लास्ट कुछ दिनों से, सो इट्स गुड मूव। मार्केट में यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गया, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट वापस नीचे, तो लगभग लगभग 300 से 400 पॉइंट का एक मूव हो गया, और आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी। सो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट में बहुत ज्यादा मूव आएगा, 3 PM वगैरह कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में अगर हाँ रेंज बाउंड रहता बहुत ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मार्केट ने एक अच्छा मूव कर दिया है, तो यहाँ पे कल के लिए राइटर्स को एक्टिव करना भी जरूरी, तो वो एक्टिव इस हिसाब से कराया जाता है। तो आपको ऐसे ही मार्केट में आप मॉर्निंग के ट्रेड पकड़ लो 12:30 11 के पहले, एंड बस देन होल डे देखो, एक परफेक्ट सेटअप बनेगा तो ट्रेड करो, बस डिसिप्लिन फॉलो करिए तो पैसा बनेगा। ट्रेडिंग देखिए हम आपको बार बार क्यों बता रहे, ट्रेडिंग इज इजी, जस्ट अंडरस्टैंड। आपको देखिए 3 4 चीजें करते हैं, अगर आपने ये कर ली ना 1 2 साल के लिए लगातार, आप पैसा बना लोगे मार्केट से, बट आपका गोल ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए वेल्थ। तभी आप देखिए आप छोटा सोचोगे, इट्स लाइक अ स्मॉल थिंग, इसके बाद क्या, फिर इसके बाद क्या, इज देयर एनीथिंग, नथिंग। सो वो आपको फाइंड आउट करना है साथ साथ, ठीक है। तो एक पॉइंट ये क्लियर करिए, क्या करिए, सिम बहुत इजी पॉइंट है, अगर आप इसको समझते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या है कि आपको देखिए एक सेटअप को फॉलो करना है, एक सेटअप को, एक पर्सन को, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, एक को फॉलो करिए बस। 1 साल के लिए आपने क्या बना लीजिए कि मैं जो भी होगा उसी पे करूंगा, ठीक है। एंड डिसिप्लिन को फॉलो करिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अगर आपको पता है डिसिप्लिन से पैसा बन रहा है, तो रैंडम चीजें करके फायदा क्या है। एंड अगर जो चीज से नुकसान हो रहा है तो वो करके मीन्स आप क्यों कर रहे हो, अगर आपको नुकसान नहीं चाहिए तो जो चीज करने से नुकसान हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग करने से नुकसान हो रहा मत करो, लॉस लिमिट नहीं फॉलो करने से नुकसान हो रहा नहीं करना है, सिंपल। तो ये 2 चीजें हो गई। अब थर्ड चीज क्या है कि मिस्टेक्स, आप अपने मिस्टेक्स डेली डेली लिखते जाइए एंड उसको सुधारते जाइए,
बस। एंड खुद के कुछ रूल्स बनाइए एंड इसको फॉलो करिए। बस ये 3 से 4 चीजें एंड इसको लगातार आप प्रैक्टिस की तरह करिए। सीखने के मोटिव से आइए, कमाने की नहीं। पैसा बना लोगे मार्केट से। आपका गोल तो है सीखना, बट इन देन अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई तो आप क्या करोगे? पैसा ही बनाओगे। तो सिंपल सीखने के मोटिव से आओ, डायरेक्ट कमाने के लिए। लॉस रिकवरी नहीं होते मार्केट में, प्रॉफिट बनते, ये याद रखिएगा। तो सिंपल हम समझ लेते हैं कि व्यू क्या रहने वाला है। देखिए सेम कल जैसा ही साइकोलॉजी, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी सेम बिल्कुल। मींस जैसे कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, बस आज बैंक निफ्टी का, ये मान के चलिए। ऊपर में है 47, ठीक, नीचे में है 500। यहाँ पे कुछ बायर्स है, यहाँ पे अगर मार्केट में बड़ा यहाँ पे कुछ गैप अप वगैरह होगा तो आपको क्या दिखेगा कि 47,000 पे जिन्होंने भी सेल की है 47,000, तो होगा क्या, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप जाएगा। तो पहले आप ये कर लीजिए कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर अगर कुछ मार्क किया है, नहीं किया है, तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये दो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो आप इस पे कैसे काम करेंगे, देखिए। देखिए आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा। पहले आप ये देखिए कि जिन्होंने भी एम पे सेल किया होगा उनका मेजरली एसएल कहाँ पे रहेगा। पहले तो अगर किसी ने सेल किया होगा यहाँ पे 500 होगा पहले तो, वो तो मार्केट ने हंट कर लिया। दूसरा होगा 800, यहाँ से मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया, तो कुछ एसएल आपके पास 800 में है। और जो मेजर रहेंगे वो रहेंगे 47,000, ठीक। और जो उतना ऊपर मार्केट बहुत इम्पॉसिबल है जाना आज के सेशन में, ठीक है। तो 47,000, ठीक। अब जब मार्केट ने यहाँ से एक अपमूव किया, यहाँ से अपमूव किया, तो 46,500 के ऊपर क्लोज करने से कुछ बायर्स भी आ गए। तो यहाँ पे मार्केट में होगा क्या, आप साइकोलॉजी समझिए। अगर मार्केट में देखिए यहाँ पे एसएल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा 47,000 में क्या होगा, इन लोगों की क्या होगा, प्रेशर आएगा। अगर इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो मार्केट के प्राइस पे ये लोग अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो मार्केट में एक अपमूव मिलेगा। अगर मार्केट में जैसे यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होगा यहाँ कहीं 500 के नीचे या ये स्विंग के नीचे, तो जिन्होंने भी अगर यहाँ किसी ने बाय करके रखा होगा, तो मार्केट में उस वो अपनी क्वांटिटी निकालेगा, तो कंटिन्यू सेलिंग। एंड जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया वो और ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। एंड देन मार्केट में जब ये लो वगैरह टूटेगा, देन इस सपोर्ट के आसपास या यहाँ पे बहुत स्लो सेलिंग वगैरह के बाद कंटिन्यू अपसाइड। तो ये 2-3 चीजें हो सकती है। तो इसको आप कैसे समझेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हम बताने, हमारे बताने से नहीं होता, आपको डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनना है। आप लोग हमारे अपडेट्स के लिए इतना डिपेंडेंट हो गए हो, इसलिए आपको अपडेट इसलिए कम मिल रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट साइड ज्यादा जा सको, आप खुद से ट्रेड कर सको। एंड आप खुद से ट्रेड कर रहे हो तो आपके लॉसेस हो ही नहीं रहे, आपको प्रॉफिट ही हो रही। तो इससे बढ़िया बात कि आपकी एंट्री एग्जिट कितनी जबरदस्त हो रही है। तो एक पॉइंट समझ लीजिए, क्या समझिए कि एसएल तो दोनों साइड है, राइटर दोनों साइड है। यहाँ पे किसी ने कॉल राइट किया है, किसी ने पुट राइट किया है। अगर मार्केट देखिए गैप ओपन हो, ठीक, 800 के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, आपका व्यू बाइंग करेगा। बट कब, जब आपको बाइंग सेटअप बना के दिया जाएगा तब। मार्केट जब आपको बाइंग सेटअप बनाते हुए दिखेगा तब आप बाइंग करेंगे, या कुछ बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बने तब आप बाय ऑन रिट्रेसमेंट, जब यहाँ से 47,000 से रिजेक्शन लेगा तब बाइंग करेंगे। या फिर अगर रेड कैंडल बनता है तो कुछ ऐसा सेटअप बना है तभी काम करना हो पाएगा कि एक किसी मेजर ऐसे कुछ लो वगैरह का ब्रेकडाउन करे, तब आप बाइंग कर सकते हैं। और स्लो सेलिंग के साथ फास्ट सेलिंग रहेंगी तो आपको कुछ अलग ही सिनेरियो दिखेगा मार्केट में, कंटिन्यू सेलिंग दिखेगा 500 के नीचे तक। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये देखिए अब सिंपल समझ, ये सेलर कब निकलेंगे, जब 47,000 का क्या होगा, मार्केट ऊपर निकलेगा। ये बायर कब निकलेंगे, 500 के नीचे। कब मार्केट के पास क्या है, 500, ठीक। मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा एंड कंटिन्यू वापस अपसाइड टू टेक 47,000। ऐसे करना आप समझिए खुद। अगर आप समझ लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो आप खुद दिमाग लगा कि आप कैसे मार्केट को ऑपरेट करेंगे। 500 का लेवल है, 47,000, कुछ ये सेलर कब निकलेंगे इसके ऊपर, ये बायर निकलेंगे इसके ऊपर, इनके एसएल ज्यादा है। तो अगर मैं मार्केट में इसका ब्रेकडाउन करा देता हूँ, एज आप रिटेलर पर्सपेक्टिव ऐसा सोच रहे, तो ये सेलर को सेफ लगना लग जाएगा। 46,500 के नीचे में और सेलर आ जाएंगे, मार्केट में अपमूव इजीली आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो गैप अप में आपको 800 के ऊपर क्या करना है, बाइंग का व्यू रखना है। बट ब्रेकआउट जब होगा ना, तो आपको देखिए मार्केट में आपको अवॉइड करना है। आपको जब तक कुछ रिजेक्शन या सेलर को एक्टिवेट होने दिखे तभी आपको करना है, वरना यहाँ से क्या होना है, जैसे ब्रेकआउट होगा, ठीक है, 47 का, तो आपको एक तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना है, या फिर ये मेजर लेआउट, ये मेजर लेआउट के बाद जब अच्छा स्लो बाइंग होगा तब आप सेल करेंगे। तो बाइंग का तो व्यू है, बट कब, जब बायर्स आपको क्या देखिए, बाइंग ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप दिखे। गैप डाउन में देखिए है कि गैप डाउन में इसके ये जो 435 है, अगर इसके नीचे में मार्केट निकलते हुए दिखे, इसके नीचे में, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, बहुत सिंपल पॉइंट है, मार्केट में ओपनिंग कहा देता है, यही आपको देखिए समझना है। जैसे आपको ये चार्ट देखिए, ये वाला अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगी कहानी,
फ्लैट ओपन हुआ, सेलिंग, सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर फीलिंग, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड हुआ। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट में आपको रेंज बाउंड होते हुए दिखेगा। फ्लैट में ओपन हो, यहाँ के 500 का ब्रेकडाउन करे, तब आप एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो अगर स्लो सेलिंग के साथ मार्केट जाए। अगर यहाँ पे मार्केट में आपको पता है, अगर यहाँ पे फास्ट सेलिंग वाला कैंडल बन गया तो आपको मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखेगा एंड कंटिन्यू सेलिंग ओवरऑल जाते हुए दिखेगा। तो गैप डाउन में भी आपका व्यू तो ऐसे ही रहेगा कि सेलिंग वगैरह का ही रहेगा, बट ये वगैरह जब ब्रेकडाउन होंगे, जैसे यही कहीं ओपन हो गया यहाँ कहीं, अगर फास्ट सेलिंग में तो आपको कंटिन्यू सेलिंग दिखेगा, अगर स्लो वगैरह ब्रेकडाउन करता है बहुत ऐसा छोटा छोटा रेट कैंडल, तब आपको कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। तो ये राइटर्स के ऊपर रहेगा सब। ठीक है, आपको ये देखना है कि मार्केट में देखिए आप टाइमिंग नहीं बता सकते कि कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि, देखिए आप सिंपल समझिए, कोई भी हो आप एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, बट आप ये नहीं बता सकते कि जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे 1 लाख लोग कितने समय में बाय करेंगे, यू कैन नॉट टेल। समझ में आ रहा है आपको? आप ये बता सकते हो कि 1 लाख लोग बाय जरूर करेंगे, बट कितने समय में करेंगे वो ना आपको पता है ना किसी को पता है, ना हमें पता है। वो मार्केट में रिटेलर्स कैसे रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर रहता है। तो वैसे ही सेम है, अब आपका ना लॉस कब होगा, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। देखिए कब होगा, आपने एक तो एंट्री गलत ली है या आपने लॉजिक गलत समझा है, पहली पहला पॉइंट, या फिर आपने ऐसे जगह ट्रेड लिया है जहाँ रिटेलर्स भी एक्टिव हो रहे हो, तो वहां काम नहीं बनेगा, या फिर आप डायरेक्शन ही गलत बना के बैठे हो, या फिर मार्केट ही साइडवेज हो गया हो, तब आपका क्या हो जाएगा, डीके के कारण लॉस हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझना है। कभी कभी होगा क्या कि आपने यहाँ एंट्री बनाया, मार्केट और ऊपर चला जाएगा, तो ये एंट्री नहीं बनती, जस्ट एग्जांपल बता रहे। ठीक है, तो व्यू आपको समझ आ गया होगा। और डायरेक्ट एंट्री कोई भी ना करे, एंट्री कब करनी है, जब हम अपडेट करेंगे तब, क्योंकि मार्केट में आपको साइकोलॉजी, लाइव मार्केट में देखिए अभी तो आपको सब समझ आ रहा होगा कि चलो मैं बाइंग कर लूंगा, बट कैसे करना है वो ही आपको नहीं पता। थोड़ा सा एक बार निफ्टी को आप देख लीजिए, निफ्टी में आपने नहीं देखा कि निफ्टी में भी देखिए सेम ही, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बायर है यहाँ पे, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो कुछ सेलर भी आ गए, गैप ओपन होगा तो क्या होगा मार्केट में, देखिए आपको फिर ये हाई वगैरह का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा एज अ मेजर लेवल, जैसे कप एंड हैंडल टाइप कुछ आपको दिखेगा, देन ब्रेकआउट के बाद एक मेजर सेलिंग वगैरह आए तो आए। बट हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग का ही व्यू एक बना के रखेंगे, जैसे कुछ एक ब्रेकआउट फेलियर टाइप। बट याद रखिएगा कि स्लो सेलिंग या ये मेजर वगैरह लेवल जब वापस ब्रेकडाउन हो गए ना, तब आपको क्या करना है, टोटली बाइंग साइड का डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि एम पैटर्न को इसको भूलना नहीं है, इन द एंड मार्केट में इसको ही निकाला जाएगा, तो ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है।